वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1E को डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या कह रहा है आपका, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर्स टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कराना है, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स की। लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, पॉइंटर्स का। ठीक है, आप नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ करके नहीं करना है आपको। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ करते हुए वैल्यू को स्वैप कराना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो एज यूजुअल हम लोग यहाँ पर भी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, फिर कोनी ऑटो अटैच हेडर फाइल, फिर हमने यहाँ पर वॉइड मेन लिख लिया क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, a, b। ठीक है, यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं, आप इनिशलाइज भी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले हम सिंपल सा इनिशलाइजेशन कर ले रहे हैं, बाद में हम लोग इसी को इनपुट करके भी बता देंगे। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू इनिशलाइज करा ली, 10 और 20, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 20 और 10, यानी कि a की वैल्यू 20 हो जाए और b की वैल्यू 10 हो जाए। ठीक है, लेकिन पॉइंटर का यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा, फिर सपोज हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का। ठीक है, उसमें हमने पास करा a का एड्रेस, ठीक है, और b का एड्रेस। ठीक है, और हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू %d, फिर \n कर लिया, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू %d कर लिया, कॉमा कर लिया, a, b कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज भी दे दिया \n करके आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, यही काम हम स्वैपिंग कराने से पहले जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस समय भी हम पेस्ट करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर देंगे बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने बिफोर स्वैपिंग कर लिया ताकि स्वैपिंग करने से पहले क्या वैल्यू थी वो दिखा देगा, और जब स्वैप हो जाएगी तब वैल्यू क्या होगी वो दिखा देगा। और यहाँ पर हम लोग गेट ch फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें स्वैप फंक्शन डिफाइन करना है। यहाँ तो हमने इसको कॉल करा लिया, लेकिन जब तक इसकी डेफिनेशन नहीं होगी तब तक ये वर्क क्या करेगा ये नहीं पता उसको, है ना। तो हम इसको ऊपर ही डिफाइन कर ले रहे हैं ताकि हमें प्रोटोटाइप ना देना पड़े। तो हमने क्या करा, void swap स्वैप नाम का फंक्शन लिखा। ठीक है, और यहाँ पर हमने int x कर लिया, कॉमा int y कर लिया। ठीक है, ये दो पॉइंटर हमने ले लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एड्रेस, है ना, a का एड्रेस और b का एड्रेस। तो a का एड्रेस और b का एड्रेस हम पॉइंटर में ही स्टोर करा सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में तो कराएंगे नहीं क्योंकि वैल्यू तो आ नहीं रही है। तो जिस तरह की चीज़ होगी उसी तरीके के हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे, सपोज z ले लिया। ठीक है, तो x में जो x पॉइंटर लिया है उसमें a का एड्रेस आ रहा है और जो y पॉइंटर लिया है उसमें b का एड्रेस आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल्स टू *x। अब यहाँ पर *x का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर ये मतलब हो रहा है कि x किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, a का। ठीक है, और यहाँ पर *x लिखने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि x जो एड्रेस कंटेन कर रहा है उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है। तो आपने देखा x यहाँ पर किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, a का एड्रेस, और a के एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो z में क्या स्टोर हो गया होगा, 10। फिर आपने क्या करा, *x इज इक्वल्स टू *y। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए *x का मतलब हो गया कि वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, और x किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, a का। a के एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें क्या ओवरराइट हो जाएगी, y के एड्रेस पर जो वैल्यू है, और y किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, b का, और b के एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 20, यानी कि अब x में क्या स्टोर हो गया, 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करा, *y इज इक्वल टू z कर लिया। अब देखिए y के एड्रेस पर वैल्यू, तो y के एड्रेस पर वैल्यू थी अभी 20, लेकिन आपने z की वैल्यू स्टोर करा ली, और z किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो x पहले स्टोर कर रहा था।
ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू, यानी कि अब वाई में क्या आ गया 10। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी प्रिंट करा सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस से खेला जा रहा है। ठीक है, आप कहीं पर भी वैल्यू प्रिंट कराएं तो आपको वैल्यू स्वैप करी ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। F7 किया आपने, मेन से स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो गया, आपने रिजल्ट देख लिया। देखिए ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 हो गई। फिर यहाँ पे स्वैप नाम का फंक्शन कॉल हो गया, ए का एड्रेस आपका एक्स में स्टोर हो गया, बी का एड्रेस आपका वाई में स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स के एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो जेड में स्टोर करा ली, यानी कि 10। फिर वाई के एड्रेस पर जो वैल्यू थी यानी कि 20, वो अब एक्स की वैल्यू बन गई। ठीक है, और वाई के एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो जेड की वैल्यू बन गई, जो इनिशियली एक्स स्टोर कर रहा था, मतलब 10, यानी कि अल्टीमेटली स्वैपिंग हो गई। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए आपको 20 और 10 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका पॉइंटर के थ्रू स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब चाहें तो आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, एक जनरल प्रोग्राम बन जाएगा। यहाँ पर मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, और यहाँ पर स्कैन एफ करा लीजिए, %d कॉमा %a कॉमा %b। अभी क्या करेगा, हर बार जितनी बार भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे आप, ठीक है, कंपाइल करा के, तो उतनी बार ही आपसे नया इनपुट मांगेगा। ठीक है, और जो भी आप इनपुट देंगे उसको वो स्वैप करके दिखा देगा। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा लीजिए ताकि आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए, है ना। कंट्रोल F9 किया आपने, तो देखिए आपसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू मांगने लगा। ए की वैल्यू मान लीजिए आपने दे दी, मान लीजिए 50, और बी की वैल्यू दे दी मान लीजिए आपने 100। ठीक है, तो देखिए इनिशियली क्या आ गई, वैल्यू ऑफ ए 50 और वैल्यू ऑफ बी 100, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या आ गई, ए की वैल्यू 100 हो गई, बी की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंटर के थ्रू 2 नंबर की स्वैपिंग करा सकते हैं। आई थिंक आपको प्रोग्राम के हर एक स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।